तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बीच में ही छोड़कर विदेश भागे प्रधानमंत्री मोदी 5 दिनों के बाद लौटेंगे भारत। हिजबुल्लाह से जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर हुआ दूसरा हमला। बाल बाल बची नेतन्याहू की पत्नी, घर में गिरे 2 बम। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान गोविंदा की बिगड़ी अचानक तबीयत, बीच में ही रोड शो छोड़कर मुंबई के लिए हुए रवाना। दूसरी बार मां बनी सपना चौधरी, बेटे का नाम रखा मुस्लिम तो हिंदूवादी संगठनों ने किया विरोध, कहा सपना चौधरी ने अपना लिया इस्लाम धर्म। आंध्र प्रदेश में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने राहुल गांधी के बैग की जांच की, कांग्रेस पार्टी ने बताया बीजेपी की साजिश। मुसलमान और पैगंबर के खिलाफ विवादित बयान देने वाली बीजेपी नेता रवनीत राणा को मुसलमानों ने अल्लाह अकबर के नारे लाकर जमकर की पिटाई। गंदे इशारे करके नवनीत राणा को महाराष्ट्र में वोट मांगने से किया इनकार, लगाई जमकर फटकार। महाराष्ट्र में अमित शाह की अचानक सभी रैलियां हुई रद्द, अचानक नागपुर से दिल्ली हुए रवाना। मणिपुर में हुए हमले के बाद लिया है एक्शन। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव छोड़कर अचानक विदेश के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव बीच में ही छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी 5 दिनों के दौरे के लिए विदेश रवाना हो गए हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों के प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की महाराष्ट्र में हार की भविष्यवाणी को देखते हुए बीच में ही चुनाव प्रचार छोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी अब 5 दिनों के लिए नाइजीरिया, ब्राजील और युआना जाएंगे और 5 दिन के बाद वो भारत लौटेंगे। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जब भारत लौटेंगे तब महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे और नतीजे भी आ जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बीच में ही छोड़कर विदेश जाने का फैसला लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजबुल्लाह से जंग के बीच दूसरी बार इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर हमला। बाल बाल बची नेतन्याहू की पत्नी। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष का असर अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर तक पहुंच गया है। शनिवार को उत्तरी इजराइल के केसरिया शहर में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर 2 फ्लैश बम गिरे, जो उनके बगीचे में गिरे और यहीं पर ये बम फट गए। जानकारी के मुताबिक हमले के वक्त प्रधानमंत्री और उनका परिवार घर पर मौजूद नहीं था और किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई। ये इस तरह का दूसरा हमला है। इससे पहले अक्टूबर में भी उनके घर पर एक ड्रोन दागा गया था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर हुए इस हमले की इजराइल के राष्ट्रपति ने निंदा की है और उन्होंने कहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की जान खतरे में है, कभी भी उनके घर को उड़ाया जा सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में प्रचार करने पहुंचे गोविंदा की अचानक बिगड़ी तबीयत, बीच में ही छोड़ दिया रोड शो। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महायुति सत्तारूढ़ गठबंधन उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार के वास्ते शनिवार को जलगांव पहुंची अभिनेता गोविंदा की तबीयत बिगड़ गई है और अचानक की तबीयत बिगड़ने पर उन्होंने रोड शो बीच में ही छोड़ दिया है और वो मुंबई वापस लौट आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि गोविंदा मुक्ताई नगर, बोधबाड़, पचौरा और झोपड़ा में चुनाव प्रचार के लिए जलगांव पहुंचे थे। पचौरा में रोड शो के दौरान तबीयत बिगड़ने पर वह उसे अधूरा छोड़कर मुंबई लौट गए। रोड शो के दौरान गोविंदा ने लोगों से प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े रहने और सत्तारूढ़ महायुति के पक्ष में मतदान करने की अपील की। आपको बता दें कि पूर्व सांसद रह चुके गोविंदा ने कुछ दिन पहले एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ज्वाइन की थी और महाराष्ट्र चुनाव में वह शिवसेना के उम्मीदवारों के समर्थन में सभा कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दूसरी बार मां बनी सपना चौधरी, बेटे का नाम रखा मुस्लिम तो भड़के हिंदूवादी संगठन। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा की मशहूर डांसर और टीवी कलाकार सपना चौधरी इन दोनों सुर्खियों में डूबी हुई हैं। हाल ही में उन्होंने अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया है और अब वह सुर्खियों में है। उनके बेटे के नामकरण समारोह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अब उनके बेटे के नाम की घोषणा की गई है। उन्होंने अपने बेटे का नाम
मुस्लिम नाम रखा है, जिससे हिंदूवादी संगठन नाराज हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि सपना चौधरी ने अपने पति वीर के दूसरे बेटे का नाम शाहबीर रखा गया है। शाहबीर नाम को मुसलमानों का नाम हिंदूवादी संगठनों ने बताया है और कहा है कि शाहबीर का मतलब शक्तिशाली और सम्मानजनक होता है। ये और मुस्लिम नाम है, हिंदू नाम नहीं है। वहीं आपको बता दें कि शाहबीर को मुस्लिम नाम बताने के बाद अब जमकर सपना चौधरी को ट्रोल किया जा रहा है और सपना चौधरी को मुस्लिम बताया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आंध्र प्रदेश में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने राहुल गांधी के बैग की जांच की। दोस्तों आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बैग की जांच की है। ये घटना महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए यात्रा कर रहे विपक्षी दलों के नेताओं के बैग की जांच को लेकर विपक्षी दलों द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद हुई है। पिछले दिनों शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बैग की जांच की गई थी। इस पर उन्होंने चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के बड़े नेताओं के बैग की जांच को चुनौती दी। बाद में भाजपा नेताओं के बैग की जांच के वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किए गए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुसलमानों के खिलाफ बयान देने वाली बीजेपी नेता नवनीत राणा पर अल्लाह अकबर के नारे लाकर किए गए हमले, महाराष्ट्र छोड़कर घर के लिए हुई रवाना। दोस्तों आपको बता दें कि आए दिन मुसलमान और इस्लाम पर हमला करने वाली बीजेपी नेता नवनीत राणा की धुनाई मुसलमानों ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अमरावती जिले में पूर्व सांसद और बीजेपी नेता नवनीत राणा की एक रैली हुई। इसमें काफी हंगामा हो गया। जानकारी के अनुसार खल्लार गांव में नवनीत राणा पर यह हमला हुआ है। यह घटना उस समय हुई जब नवनीत राणा अपने विधायक पति रवि राणा की युवा स्वाभिमान पार्टी के उम्मीदवार रमेश बुलंदी के समर्थन में प्रचार कर रही थी। नवनीत राणा ने आरोप लगाया है कि जब वे सभा में भाषण दे रही थी तभी कुछ लोगों ने गंदे इशारे किए और अल्लाह अकबर के नारे लगाए। जैसे ही राणा का भाषण समाप्त हुआ उन पर कुर्सियां फेंकी गई। इसके बाद हंगामा हो गया और बड़ी मुश्किल से वो अपनी गाड़ी को पकड़ पाई और वहां से दुम दबाकर भागी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की नवनीत राणा की ठुकाई महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लोगों ने कर दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बटेंगे नहीं बल्कि एकजुट होने का समय, बटेंगे तो कटेंगे पर अकबरुद्दीन ओवैसी का पलटवार। दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुंबई में एमए वैली रोड पर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए नारे वटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ है के रूप का जवाब दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में मुस्लिम समुदाय के विभिन्न वर्गों को एकजुट रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये समय बंटने का नहीं बल्कि एकजुट होने का है। शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, जमात इस्लामी या कोई भी वर्ग हो, सबको एक साथ आना होगा और एक साथ मिलकर काम करना होगा। ओवैसी ने यह भी कहा कि हम सबको एक होना समाज के लिए सुरक्षा और महामुहिक शक्ति की निशानी है, जिससे कोई भी ताकत हमारे खिलाफ नहीं खड़ी हो सकेगी। वहीं आपको बता दें ओवैसी ने अपने समर्थकों से कहा है कि आप डरे नहीं, जैसे ही महाराष्ट्र में हम जीतेंगे हम इसका जवाब देंगे। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में अमित शाह की सभी रैलियां रद्द, अचानक नागपुर के लिए हुए रवाना। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की सभी रैलियां रद्द हो गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री नागपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र में 4 जनसभाओं को संबोधित करने वाले थे, लेकिन अचानक ये खबर सामने आई है कि जानकारी के मुताबिक मणिपुर हिंसा की वजह से उनका ये चुनावी दौरा रद्द हो गया है। शाह लगातार मणिपुर के हालात पर नजर रखे हैं और उच्च अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि कल ही रात जो है मणिपुर के मुख्यमंत्री के घर पर हमला हुआ था, जिसमें आग भी उनके घर पर लगा दी गई थी और इसी मामले को लेकर जो है गृह मंत्री अमित शाह ने सभी रैलियां रद्द कर दी हैं। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नमाज के लिए शुक्रवार की छुट्टी पर सीएम शर्मा ने उठाया सवाल, कहा हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मंगलवार को सरकार क्यों नहीं करती छुट्टी। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव के बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने शुक्रवारों को स्कूलों में साप्ताहिक छुट्टी के मुद्दे पर सियासी बहस का केंद्र बना दिया। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अगर नमाज पढ़ने के लिए शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी दी जा सकती है तो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मंगलवार
मंगलवार को क्यों नहीं? हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि हम हिंदू संप्रदाय नहीं हैं। संविधान निर्माण के समय हिंदू नेताओं ने बड़ा दिल दिखाकर रविवार को राष्ट्रीय अवकाश का समर्थन किया, लेकिन अब शुक्रवार को स्कूल बंद किए जा रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? उनका कहना है कि अगर मुस्लिम समुदाय के लिए शुक्रवार को स्कूल बंद किए जा सकते हैं तो हिंदू बच्चों के लिए मंगलवार को क्यों नहीं? इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव छोड़कर अचानक विदेश के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव बीच में ही छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी 5 दिनों के दौरे के लिए विदेश रवाना हो गए हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने